नाउ क्वेश्चन नंबर 27, देखो ध्यान से जरा समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने में मजा भी आएगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है और उनका ये ज्योमेट्रिक मीन हो, इसके लिए एन का क्या वैल्यू होगा। फिर से ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन बनाना चाहता है किसका, ए और बी का। ठीक है, तो n का ऐसा क्या वैल्यू होगा सो दैट ये क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। तो हम लोग यहां पे मान के चलेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब कि सबसे पहले हमारा कंसीडरेशन क्या होगा वो जरा देखो, लेट या फिर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है। ठीक है, और वैसे होता कितना है, तो अंडर रूट ए बी होता है। तो इसके इक्वेट कर देते हैं, क्या हो गया, ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब ये रूट का चक्कर है, रूट का चक्कर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन का स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। समझ रहे हो बात, क्लियर है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका a n प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये वाला चीज उठा के मैं इधर लेके जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, a का पावर n प्लस b का पावर n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले a स्क्वायर, तो a का पावर n प्लस वन और इसका स्क्वायर प्लस b का पावर n प्लस वन और इसका स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2a n प्लस वन इंटू b n प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू ए बी, और अंदर क्या हो जाएगा, a का पावर 2n प्लस b का पावर 2n और प्लस 2a का पावर n और b का पावर n। अब देखो भाई यार 2n कैसे हुआ, तो a स्क्वायर n इंटू टू है ना। तो अब जरा और इसको ओपन करते, ये क्या हो जाएगा, a का पावर 2n प्लस टू प्लस b का पावर 2n प्लस टू प्लस 2 का पावर 2 इंटू a का पावर n प्लस वन इंटू b का पावर n प्लस वन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, a, देखो a से मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस वन और साथ में क्या रहेगा, b प्लस, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का पावर 2n प्लस वन, साथ में क्या रहेगा, a, और यहां पे अगर करेंगे तो देखो 2, एक को किया तो a n प्लस वन और b को किया तो b n प्लस वन। ठीक है, अब अगर देख रहे होगे तो ये पूरा जो है इसके साथ कट गया। अब जरा यहां पे देखते हैं, a का पावर 2n प्लस टू और ये वाला चीज उठा के इधर लाते हैं, माइनस a का पावर 2n प्लस वन इंटू बी इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, b का पावर 2n प्लस वन डॉट a, और इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस b का पावर 2n प्लस टू। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से अगर मैं a का पावर
2n प्लस 1 को कॉमन ले लूं तो देखो यहां से क्या बचा a और यहां से क्या बचा माइनस b। यहां से अगर मैं b का पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लूं तो देखो ये तो पूरा कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा a और यहां से क्या बचेगा b। ये देखो इसके साथ चला गया, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो ये क्या हो गया, a का पावर 2n प्लस 1 अपॉन b का पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b का पावर 0। अब भाई ऐसा क्यों, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने बेस को इक्वल करने के लिए क्या ले लिया, a अपॉन b का पावर 0। अच्छा, तो अगर मैं इक्वेट कर दूं पावर्स को, क्या कर दूं, इक्वेटिंग पावर्स अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। मतलब कि अगर आपका n का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 होता है तो दो टर्म ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ये बन जाएगा। तो बड़ा ही इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व कर लेना। बड़े ही मक्खन तरीके से सॉल्व हुआ है, एक बार खुद से कर लेना, आपके 3-4 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है।